कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान और राक्षसों के बीच अदृश्य जंग चल रही है। और इस जंग के बीच जन्म लेती है दो बहनें, व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक। ना वो पूरी तरह इंसान है, ना पूरी नागिन। वो है प्रकृति की बनाई वो शक्ति जो प्यार भी कर सकती है और तबाही भी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो सांप बहन को दिखाते हुए, और ये दोनों ही स्नेक इंसानी रूप धारण कर सकते थे। एक होता है ग्रीन स्नेक और एक होता है व्हाइट स्नेक, लेकिन दोनों की उम्र हजारों साल से ज्यादा है, फिर भी दोनों यंग हैं। फिर एक दिन श्यान नाम का एक लड़का जड़ी बूटी ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाते हैं। साथ में उसके साथी भी होते हैं, लेकिन श्यान अकेला पहाड़ों से आगे बढ़ते हैं। तभी ग्रीन स्नेक जाकर श्यान को डराकर पानी में गिरा देते हैं, लेकिन व्हाइट स्नेक को श्यान पर तरस आ जाती है और व्हाइट स्नेक पूरी तरह इंसान बनकर पानी के अंदर जाती है और श्यान को अपने मुंह से सांस देती है। व्हाइट स्नेक श्यान की जान बचा के वहाँ से चली जाती है, और जब श्यान की आंखें खुलते हैं तो वो अपने दोस्तों से पूछता है, जिसने मेरी जान बचाई वो लड़की कहाँ गई? लेकिन उसके दोस्त बताती है कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है। अब गाँव में एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहाँ पर मंदिर के मास्टर भी आने वाला है, क्योंकि उन्हें पता चला था फेस्टिवल में मॉन्स्टर हमला करने वाला है। और श्यान भी उसी जड़ी बूटी लेकर वही फेस्टिवल में जा रही थी। श्यान रास्ते में मास्टर को भी अपने बोट में बिठा लेती है। फिर वहाँ पर व्हाइट स्नेक, जिसका नाम सुजन है, वो जब श्यान को अपना सांस दिया था तब से उसे श्यान से प्यार हो गया था। सुजन श्यान को याद करता रहता है। सुजन अपने सिस्टर को कहता है, चलो हम भी उस गाँव की उस फेस्टिवल में जाते हैं, और दोनों उस फेस्टिवल में चली जाती है। फेस्टिवल में मास्टर अपने साथी के साथ मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आते हैं और मास्टर के साथी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगने लगा था। लेकिन मास्टर के साथी कहता है, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मॉन्स्टर का हमला हो सकता है। लेकिन मास्टर के साथी को ये नहीं पता जो लड़की उससे बात कर रही है वो भी एक मॉन्स्टर ही है। उसके बाद ग्रीन स्नेक श्यान के पास जाती है और श्यान से कहता है कि उसकी बहन सुजन उससे प्यार करती है। लेकिन श्यान कहता है कि वो किसी सुजन नाम की लड़की को नहीं जानती, और श्यान सुजन से मिलने से इनकार कर देती है। अब ग्रीन स्नेक पानी में उतरकर श्यान की बोट को सुजन के पास ले जाती है, और सुजन श्यान से मिलते ही अपनी दिल की बात श्यान को बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन श्यान बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन श्यान को ये नहीं मालूम वो लड़की है कौन। दरअसल श्यान को जिसने पानी में बचाया था उसी लड़की के बारे में सुजन को कहता है। सुजन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं सुजन ही है। और सुजन श्यान को विश्वास दिलाने के लिए फिर से उसे पानी में फेंक देती है। अब सुजन जब पानी के अंदर जाती है तो श्यान को भी विश्वास हो जाती है उसकी जान बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि सुजन ही थी। फिर वहाँ पर मॉन्स्टर के साथी कुछ मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करती है। इसी दौरान उसके पैर में एक मॉन्स्टर काट लेती है। मॉन्स्टर का साथी मदद के लिए मास्टर को बुलाते हैं। मास्टर उनके साथ लड़ते हैं और उन सभी मॉन्स्टर को मारकर नरक में भेज देती है। अब हम दूसरी दिन देखता हूँ सुजन श्यान के घर में जाती है, और सुजन श्यान के साथ शादी करके यहाँ पे रहने लगती है। अब वहाँ मॉन्स्टर का साथी धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगा था, क्योंकि उसे उस दिन मॉन्स्टर ने काट लिया था। इसलिए वो अब खुदकुशी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर वो पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाएगी तो वो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आते हैं और उसे खुदकुशी करने से रोकता है और उसे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मॉन्स्टर का साथी कहता है कि कुछ दिन बाद मैं पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाऊंगा, और पूरी तरह मॉन्स्टर बनने के बाद मैं इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगा, और मैं इंसानों के लिए खतरा बनना नहीं चाहता। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे सांपों वाला जीव दिखाती है और उसे कहता है वो भी एक मॉन्स्टर है और उसे खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वहाँ मास्टर श्यान के गांव जाते हैं, और वहाँ गांव में लोग मॉन्स्टर का शिकार बन रहे थे, और घायल लोगों का इलाज श्यान अपने जड़ी बूटी से कर रही थी। लेकिन श्यान के पत्नी सुजन को ये अच्छी तरह पता था इन लोगों को मॉन्स्टर ने घायल किया है, और इस जड़ी बूटी से ये लोग ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए
सूजन उस जड़ी बूटी में चुपके से अपना सांस दे देती है ताकि मॉन्स्टर से घायल हुए लोग पूरी तरह ठीक हो सके। वहाँ पर सूजन का एक दोस्त चूहा भी होता है। चूहा सूजन को बताती है कि तुम अपना सांस देकर कमजोर हो जाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर शियान ये जड़ी बूटी ले जाकर गाँव वालों में बांट देती है और गाँव वाले अब ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मंदिर का मास्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे पता था मॉन्स्टर काटी हुए लोग इतनी जल्दी ठीक नहीं होते और उसे शियान पर शक हो जाती है। मास्टर शियान से पूछता है कि इस जड़ी बूटी को बनाने में तुम्हें किसने मदद की। शियान बताती है कि जड़ी बूटी बनाने के लिए उसके पत्नी सूजन ने उसकी मदद की। मास्टर अब समझ जाती है शियान की पत्नी कोई साधारण लड़की नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर शियान को एक चाकू देते हैं जिससे मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। उसके बाद मास्टर सूजन के पास जाती है और सूजन को समझाती है कि तुम एक मॉन्स्टर होकर एक इंसान से शादी क्यों की। मास्टर उसे जल्दी से शियान को छोड़कर यहाँ से जाने के लिए कहता है और वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को शियान बाजार से एक वाइन लाती है और ये वाइन स्नेक से बना होता है। अब उस वाइन को दोनों एंजॉय करके पीने लगते हैं, लेकिन तभी सूजन को कुछ अजीब लगता है क्योंकि सूजन खुद एक सांप है। सूजन जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती है। शियान उसे बाहर से पूछता है क्या हुआ तुम्हें, क्यों ऐसा कर रही हो। अब सूजन ने सांप का वाइन पिया था इसीलिए वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। सांप बनने के बाद वहाँ पर मास्टर भी आते हैं और इनका आपस में बहुत ही तगड़ी लड़ाई चलती है, लेकिन शियान को पता नहीं है कि उसकी वाइफ एक सांप है। शियान उसी चाकू से सांप पर वार करती है जो चाकू उसे मास्टर ने दिया था। चाकू लगने के बाद सूजन उसकी बहन के पास चली जाती है। अब सूजन उस चाकू से घायल हुआ था इसलिए वो अब पूरी तरह इंसान नहीं बन सकते। अब वहाँ पर मास्टर शियान को बताती है कि उसकी वाइफ एक सांप है। ये सुनकर शियान शॉक रह जाती है। अब सूजन का जो चूहा दोस्त होता है वो शियान को बताती है कि सूजन को ठीक करने का एक ही रास्ता है और वो है एक जड़ी बूटी। लेकिन उस जड़ी बूटी को लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन शियान खुद की जान दांव पे लगा के उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेती है। लेकिन अब शियान के ऊपर मॉन्स्टर का साया पड़ चुका है। शियान को बचाने के लिए यहाँ पर मास्टर अपनी साथी के साथ आते हैं और वो चूहा शियान से जड़ी बूटी लेकर सूजन तक पहुँच जाती है और अब से सूजन फिर से इंसानी रूप ले सकती है। अब सूजन जाकर मास्टर और उनके साथी पर हमला करती है क्योंकि सूजन को लगता है मास्टर इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। फिर सूजन शियान को एक जगह पर ले जाती है, लेकिन शियान अपना याददाश्त खो चुका है। वो सूजन को पहचानने से इनकार कर देती है। सूजन मास्टर से पूछता भी है कि तुमने शियान के साथ क्या किया जो उसने मुझे भूल चुका है, लेकिन उसके बाद ही शियान का याददाश्त वापस आ जाती है। अब मास्टर जानता है सूजन एक मॉन्स्टर है और इसीलिए मास्टर सूजन को एक समंदर के बीचों बीच घर में कैद कर देती है और इस घर से सूजन का बाहर निकलना इम्पॉसिबल है और शियान भी उसी घर के बाहर अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करके बिताती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।